ट्वेल्थ के बाद तो मैंने डिसाइड किया कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करूँगा। पर गलत होगा कि कहना कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट एनडीए में नहीं जा सकता। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर राइट नाउ डूइंग ट्रेनिंग इन एनडीए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी लैंग्वेज हो गई या अदर स्किल्स हो गई, प्रैक्टिस से ही आती है। वहाँ पे इंग्लिश जज नहीं हो रही है, वहाँ पे 15 ऑयल क्यूज जज हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी मेन मैटर करती है। अभी 3-4 साल में एनडीए के ट्रेंड है कि हम क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लुकिंग फॉर शॉर्टकट कि ट्रिक से हम सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिक्स। नहीं, प्रैक्टिस रिक्वायर है। मल्टीपल थीम्स बनाई थी, देन यूज ChatGPT टू गेट एक्शंस अबाउट दैट। बिफोर दैट आई डिडंट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उस समय कर्नल बेसर ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि कौन सा स्टूडेंट आके एक लेक्चरेट देगा फ्रेंड। तो मैंने थोड़ा दिखाया और हैंड रेज कर लिया, गया आगे। अच्छे से लेक्चरेट नहीं हुआ, पर कर्नल बेसर ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि इनिशियली ये सबके साथ होता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स यही सपना लेकर आते हैं कि उन्हें एनडीए में अपनी जगह बनानी है, पर उनमें से कुछ ही हैं जो अपना ये सपना साकार कर पाते हैं। ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी पिछले 24 सालों से आपका ये सपना साकार करने में लगी हुई है और आगे भी इसी तरीके से अपना योगदान देती रहेगी। आज मैं ऐसे ही एक स्टूडेंट की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो जोधपुर के एक छोटे से टाउन को बिलोंग करते हैं और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। बट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी, उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने अपना सपना साकार करके दिखाया है। और आज वो एनडीए 153 कोर्स में रिकमेंडेड हैं। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होने के कारण वे एनडीए एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। सो लेट्स वेलकम मनीष। Hello Manish, how are you? Fine ma'am. Okay. Yeah. Manish, please tell something about yourself to our listeners. Okay ma'am. As you mentioned, basically I belong from a Jodhpur. Okay. There is a village which known as a Borunda. So it was my 4th attempt for NDA. If I say overall 4 and 3rd attempt for SSB, and recently got recommended from 2 FSP Mysore. Okay, very good. Yes ma'am. एंड इफ मैं अगर बताऊं कि मेरी एनडीए जर्नी के बारे में, सो फर्स्ट टाइम 12th में मेरे माइंड में थॉट आया कि थे कि एनडीए ज्वाइन करना है। बिकॉज मेरा भाई पहले से एनडीए में मतलब एयरफोर्स में एयरमैन है, तो उसने मुझे पहली बार बताया था एनडीए के बारे में। तो मैंने थोड़ी रिसर्च भी की थी इंटरनेट पे, पर उस समय लगा कि 5 दिन का इंटरव्यू जो कि एक इंग्लिश में कंडक्ट होता है, तो उस समय थोड़ी हर्डल लगी कि ये बन सकता है। सो 12th के बाद तो मैंने डिसाइड किया कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करूँगा। तो 2 महीने प्रिपरेशन भी की, पर वहाँ पे एक फ्लाइंग ऑफिसर आया था हमारे हॉस्टल में। सो उनसे भी मैंने इंस्पिरेशन ली। देन मैंने ये आइडिया अपने पिताजी को शेयर किया था कि पापा मैं एनडीए की करना चाहता हूँ। सो मेरे पापा ने तो कहा कि कोई एकेडमी ज्वाइन कर ले जिससे तुझे हेल्प मिल जाएगी, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। देन मेरे फादर के दोस्त रहते हैं देहरादून में। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने सजेस्ट किया कि ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में पिछले सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने बेस्ट बताया इसे लिए। तो मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था ग्राउंड जीरो में। फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन अफसीस सर से हुआ था। सो एक पॉजिटिव वाइब्स नज़र आई थी मुझे वहाँ से, बिकॉज द सर का बिहेवियर and the infrastructure which I noticed in ground zero, like a sports facility, as well as the physical round early in the morning by Mr. Thapa sir. स्टूडेंट के पोस्टर्स भी देखे थे प्रीवियस सिलेक्शंस के। सो मैंने डिसाइड कर लिया था उस समय कि मैं ग्राउंड जीरो में ही रहूँगा, और मैंने अपनी कंटिन्यू किया था 2022 के सेकेंड बेंच से ग्राउंड जीरो में। ओके, यस मैम। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा रिटर्न निकला नहीं। There was some mistakes in me because कंटेंट के प्रति अवेयर नहीं था। बट ग्राउंड जीरो में आने के बाद जो 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट था, सो इन एवरी सब्जेक्ट ईच टीचर ऑफ ग्राउंड जीरो प्रोवाइडेड मी द स्पेसिफिक कंटेंट एंड स्पेसिफिक मटेरियल विच आई नीड टू फॉलो। सो एक लिमिटेड कंटेंट एंड अप टू डेट कंटेंट, बिकॉज जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो कंटेंट का अपडेट होना भी ज़रूरी है एनडीए का। सो
मैथ में सजेस्ट करूँ, जैसे रवि सर एक फिक्स इंटरवल के बाद में एक फिक्स टेस्ट लेते थे एंड लिमिटेड चैप्टर्स का, एंड वो फोकस करते थे कि जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। ओके एंड स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए जैसे आपने पीवाईक्यू पे फोकस किया था एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस पे भी फोकस किया था, बिकॉज आप डीपीपीज प्रोवाइड की जाती है ग्राउंड जीरो के द्वारा डेली। एंड जीके के लिए सब पर्टिकुलर टीचर्स थे अलग अलग, जैसे लाइक शुभम सर फॉर साइंस एंड विशाल सर फॉर ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर के लिए भी थे। तो ओके वो डेली क्लासेस एंड वो रूटीन जिसमें हमें प्रैक्टिस की हेल्प मिली, और ग्राउंड जीरो का माहौल जहाँ मुझे अदर्स फ्रेंड मिले उनके साथ प्रैक्टिस करने में, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम एक्स्ट्रा क्लास लगती Okay. थी इनिशियली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो भी डाउट था, तो उसने बहुत हेल्प की मेरी रिटर्न में। ऑल राइट। ओके मनीष, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, क्योंकि हमारे पास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको एक गलतफहमी रहती है कि वो एनडीए क्लियर नहीं कर सकते। अब आप तो एक एग्जाम्पल है, आपने हिंदी मीडियम से होते हुए एग्ज़ाम क्लियर करा है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर करनी चाहिए? ये तो प्रॉपर गलत होगा कि कहना कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट एनडीए में नहीं जा Right. सकता। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर राइट नाउ डूइंग ट्रेनिंग इन एनडीए। सो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी लैंग्वेज हो गई या अदर स्किल्स हो गई, प्रैक्टिस से ही आती है। Okay. तो इट्स टेक अ टाइम 5 to 6 मंथ, व्हेन इट इज़ इन डेली रूटीन ऑटोमेटिकली अपने अंदर आ जाती है। सो कुछ हॉबीज़ फॉलो कर सकते हैं हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एज वेल एज बुक रीडिंग। Okay. एंड मैंने जैसे एप्लीकेशन ज्वाइन की थी जॉस टॉक ऑनलाइन, Okay. तो वहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया था इंटरनेट का यूज़ करके। सो इससे मेरी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो गई, जो मेरे रिटर्न में भी काम आई, एज वेल एज मेरे एसएसबी के टाइम भी ठीक काम है। आई। एंड आई विल सजेस्ट दैट एसएसबी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश नहीं चाहिए, because there we the assessors require a candidate which can express his thoughts and ideas properly as he want to express. So just simple language में इंग्लिश में हमें पुट करने हैं अपने आइडियाज़। इसे भी नहीं नकारूंगा कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश इज़ कंपल्सरी फॉर एसएसबी, बट उसका एक सिंपल इंग्लिश, बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश जज नहीं हो रही है, वहाँ पे 15 ऑयल क्यूज जज हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी मेन मैटर करती है। ओके यस मैम। ओके। सो मतलब आप ये कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को कि इंग्लिश ज़रूरी है बट बेसिक, जितनी आप समझा सकते हैं सुनने वाला समझ पाए, इतनी Yes, नहीं ma'am. कि आपको बहुत हाई लेवल इंग्लिश नहीं चाहिए। यस मैम। ऑल राइट। आपकी रिटन पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? प्लीज़ स्टूडेंट्स को गाइड करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है तो उनको क्या स्ट्रैटेजी है, क्या चीज़ों पे खास ध्यान देना चाहिए? जैसे कि एनडीए का रिटर्न यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, 2 पेपर्स होते हैं इसमें, एक फर्स्ट तो मैथमेटिक्स का एंड Okay. सेकंड जीएटी का। यस। सो मैथमेटिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे ग्राउंड जीरो में भी एक लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड किया था, तो हमें उस पर फोकस करना है। एंड जैसे रवि सर ने, मैथ के सर ने फोकस किया था कि हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज अभी अभी 3-4 साल में एनडीए का ट्रेंड है कि हम क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लुकिंग फॉर शॉर्टकट कि ट्रिक से हम सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिक्स, नहीं, प्रैक्टिस रिक्वायर है। एंड पीवाईक्यू पे भी फोकस करना है। एंड मैथ में स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि यूपीएससी का पेपर डिज़ाइन होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कोई नहीं कर सकता, बिकॉज आउट ऑफ बाउंड होते हैं कुछ, और टाइम गेनिंग भी होते हैं। तो हमें अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये चैप्टर जो हाई वेटेज रखते हैं उसको पहले अटेंड करना चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। सेकंड जीएटी का सजेस्ट करूँ तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश रखती है अपने आप में, तो वहाँ पे हम हाई स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश भी एक हम देखें तो एक नॉर्मल इंग्लिश आती है, ऐसे नहीं कि हाई लेवल आ रहा है, बस यूपीएससी का वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस चेंज होता रहता है वो थोड़ा डिफरेंट हो बहुत। जाता है थोड़ा। यस मैम, तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी देख रहे हैं कि 2 साल से नए नए टॉपिक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, अभी क्लोज टेस्ट भी इंक्लूड किया है। तो क्लोज टेस्ट रीडिंग से रिलेटेड है, जब हमारी रीडिंग हैबिट्स Yes. अच्छी होगी तो हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। रीडिंग से भी वोकेबलरी प्रिपेयर होती है, तो एंटायर इंग्लिश में कहूँगा कि आपकी रीडिंग हैबिट्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वी कैन से वोकेबलरी है एक टाइप की,
तो हम वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपने भी जैसे डीपीपीज दी थी दिल्ली, उनकी प्रैक्टिस की थी। इनिशियली जो एरर टेस्ट थे उनमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था, पर डीपीपी सॉल्व करने के कारण एरर वाले में अच्छा हुआ। ओके। एंड साइंस का बताऊं तो जैसे शुभम सर ने एक लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड किया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो मोस्टली क्वेश्चन उसी से आ गए थे। देन बायो मेरी अच्छी नहीं थी, तो सर ने एक सजेस्ट किया था कि जो उन्होंने कंटेंट दिया उसको ही रिवाइज करना है जिसे, और 10 में से 7-8 क्वेश्चन बन गए थे मेरे उससे भी। एंड जीके के लिए, जीके एक ऐसा पोर्शन है जिस पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, डिपेंड नहीं रह सके, बिकॉज वहाँ वेरी करता है हर बार। कभी कभी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम अटेंड भी नहीं कर पाते। सो हमें फोकस करना चाहिए कि इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर दें, एंड साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट साइंस में। ओके। एंड फॉर जीके यू कैन फोकस ऑन करंट अफेयर्स एज वेल एज ज्योग्राफी एंड राइट। एडवांस हिस्ट्री। सो बेसिकली कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, यही आप कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स यस को। मैम। और पास्ट ईयर पेपर्स पे उनको बहुत ध्यान देना चाहिए, वो यस अच्छे मैम। से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली इंग्लिश में हमने देखा है कि पास्ट ईयर से काफ़ी कंटेंट आता है और यस मैम। पैटर्न भी चेंज होता रहता है यूपीएससी का। सो आई वुड लाइक टू पुट अ सजेशन टू स्टूडेंट्स कि पैटर्न चेंज होने से घबराना नहीं चाहिए। द सिलेबस इज सेम, द थिंग इज सेम, सिर्फ उसको देने का तरीका बदल जाता है। बिकॉज मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और फिर वो आते आती चीज़ को गलत कर जाते हैं, राइट? Yes, ma'am. As you suggest during written preparation, the elimination method यस। that also help in English and other subject as well. ओके। And यही है मैथमेटिक्स में भी, when we focus on concept that build Okay. confidence. ओके। So revision भी matter करता है, तो that will help a lot. ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, नॉलेज और सब्जेक्ट्स तो सबको ही होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट में और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसका उनको खास ध्यान रखना चाहिए? मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अपने रूटीन में इंक्लूड करने चाहिए? जा रहे हैं तो there are some different requirements just like a physical. ओके। तो फिजिकल हम कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक समवन इज एक्टिव इन स्पोर्ट्स, तो ओके। ऑलरेडी फिजिकली फिट। एक स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, रनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, या हॉबी परस्यू कर सकते हैं कोई ठीक भी। है। एंड सेकंड मेडिटेशन हो गया, या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग जैसे मैंने मेंशन किया था। तो दीज हेल्प अस टू मेक अवर डेली रूटीन, एंड प्रेशर भी कम करने में रिली हेल्प करती है ये, ओके। बिकॉज एनर्जेटिक रहती है एंटायर डे राइट। बॉडी, सो इट हेल्प अ लॉट। क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तभी आप फ्रेश माइंड से पढ़ भी पाएंगे। बिकॉज अगर आप नहीं ध्यान देंगे अपनी ईटिंग हैबिट्स का या अपनी एक्सरसाइज का, तो अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई में रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होता ही है। यस मैम। ओके। सो टेल मी वन थिंग, अपने एसएसबी जर्नी के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। एसएसबी में जो 3 राउंड्स होते हैं, साइकिक, जीटीओ और इंटरव्यू, तो उसको कैसे डील करना है? जो एसेसर्स हैं वहाँ पे वो क्या क्वालिटी ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट में? आपने कैसे फेस करा है? Okay, yeah, if I say about my SSV journey, there are 3 attempts I have given. ओके। So in very first attempt I got conference out, and in second attempt I got screen out, ओके। and it was my third attempt then I got recommended. ओके। So SSV conduct 3 different tests to assessing of psychology, interview and GTO. So there are 3 different ways to assess same thing. एक चीज़ को assessors अलग अलग तरीके से assess करते हैं। दो देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ 15 OLQs, और मैं सजेस्ट करूँगा कि इंडिविजुअली OLQs कोई प्रिपेयर नहीं कर पाता। इफ़ वी आर वर्किंग ऑन ओवरऑल पर्सनैलिटी, तो वो OLQs ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। ओके। साइकोलॉजी के लिए जैसे मैंने प्रिपेयर किया था कि कुछ पिक्चर्स उठाई थी इंटरनेट से और मल्टीपल थीम्स बनाई थी, देन यूज ChatGPT टू गेट एक्शंस अबाउट दैट। ओके। एंड जीटीओ के लिए भी इंटरनेट यूज किया था, स्ट्रक्चर्स देखे थे, सॉल्यूशन डेवलप किए थे, लेक्चर रीड, मिरर प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया था। और फॉर जीडी एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है। आई हैड वन फ्रेंड विच दीपेश, तो Okay. हम दोनों कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे मोबाइल पे जीडी की, Okay. तो उसने भी हेल्प की हमारी आइडियाज़ एक्सप्रेस करने में। और इंटरव्यू के लिए है कि मोस्ट ऑफ इंटरव्यू गो अराउंड PIQ फॉर्म, ओके। अपने डेली रूटीन से। इफ़ यू फॉलो गुड रूटीन देन देयर विल, आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम होगी आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने में। ओके। यस मैम। सो इंटरव्यू में आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है? लाइक यू हैव टू बी व्हाट यू आर, या आपने कुछ प्रिटेंड करना है कुछ और होने का? लाइक
या आपने बिल्कुल नेचुरल रहना है इंटरव्यू में? Because ma'am, assessors have lot of experience. They यस, have a experience of 30 years. डेफिनेटली। If you will pretend anything, कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो वो सामने आ ही जाता है। ओके, और रोज उनके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट आते हैं, तो हमें अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी को वहाँ पे प्रेजेंट करना है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, एक फॉर्मल वे में रखना है, अपना PIQ प्रिपेयर करना है, एंड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर्स देने हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद क्वेश्चंस यू डोंट नो, तो से पोलाइटली टू असेसर्स, interviewing officer, that's right now I am not able to recall it, ओके, I will get it later. ओके, So assessor, interviewing officer also cooperate with us, they also comfortable us for initially 5 minutes. So it is a general interview where we need to express our thoughts, and most of questions related to family, friends, ओके, and education background, ओके, sports background, and defense background as well. ऑलराइट। मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, Yes ऐसा ma'am. कोई बहुत आउट ऑफ द वे नहीं पूछते, वो बिल्कुल No. बेसिक आपकी लाइफ के बारे में, Yes फैमिली ma'am. एंड रूटीन के बारे में। Yes ठीक ma'am. है। अच्छा, जैसे मैंने नोटिस करा है कि आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत करा है पढ़ाई में, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट का, गूगल, यूट्यूब का। हम्म। तो क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के पास फ़ोन सबके पास है, बट वो उसका मिसयूज़ करते हैं, लाइक गेमिंग एंड ऑल में दे वेस्ट देयर टाइम। Yes सो ma'am. स्टूडेंट्स, आई वुड ऑल्सो लाइक टू एडवाइस यू दिस थिंग कि आप टेक्नोलॉजी का करेक्ट यूज़ करिए, इसको पढ़ाई में यूटिलाइज करिए रादर देन गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स। ओके मनीष, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, घबरा जाते हैं, एनडीए तक तो पहुँचना दूर की बात है, वो कोचिंग ही बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि स्टडी प्रेशर इतना होता है दैट दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो खुद फेलियर्स देखे हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हुआ नहीं है, तो आपने कैसे हैंडल करा प्रेशर को? प्रेशर तो आप पे भी रहा होगा। प्रेशर्स में एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है, कोई भी फील्ड हो, नॉट ओनली फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम, अदर फील्ड में भी प्रेशर होता है। आफ्टर गेटिंग जॉइनिंग इन आर्म फोर्सेज वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, सो हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए इसको हैंडल करने की। सो एज आई अर्लियर मेंशन, सम हॉबीज हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर एज वेल एज अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे थॉट्स, एंड जो हम एक प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, डेली प्रैक्टिस, रिवीजन, वो हमें एक मोटिवेट बनाए रखती है। ओके, और होप नहीं खोनी चाहिए कभी भी, कंटिन्यू डेफिनेटली। रखने से एंड में मिलता है। हार्ड वर्क ऑलवेज पे। pays off, yes, Yes, ma'am. definitely hard work always pays off. यस मैम। Okay, so अब आप एनडीए में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं, तो आपको क्या लगता है आसपास आपके क्या चीज़ें बदली हैं? आपका कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है लाइफ को लेके? आपने अब किस तरीके से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है? यस मैम, बिफोर गेटिंग रिकमेंडेशन आई हैड self doubt, a number of thoughts rounding in my mind, but when my chase number announced in a hall, so at that time I changed my thought procedure कि if you work continuously on same thing and mistakes पे काम कर रहे हो, तो वो काम करता है हमारे लिए एक समय के बाद। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो उन मिस्टेक्स पे काम किया। जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स वाज Okay. मेन हर्डल, तो उस पर भी काम किया, तो वो थॉट्स प्रोसीजर चेंज हुआ। एंड आई विल सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स शुड कंटिन्यू। Demotivation is a part of journey, so we should overcome with it, because continuously hard work, proper strategy will always work for every cadet. ओके, और Yeah. वो मोमेंट जब आपका नाम अनाउंस हुआ होगा, Hmm. दैट वुड हैव बीन लाइक फिनोमिनल, आई थिंक, राइट? Yes ma'am. सो आप अपने एसएसबी का कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? एसएसबी के दौरान ऑब्वियसली जब आपका नेम अनाउंस हुआ, दैट इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट। Apart from there, it is related to my first SSB. ओके, जब गांधीनगर में थे तो वहाँ पे अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है लड़कों के साथ। ओके, तो इट वॉज 4th डे नाइट में था, तो देर वॉज 4 to 5 ग्रुप, लड़कों के 4 से 5 ग्रुप थे, तो हमने डिवाइड कर लिया अपने ग्रुप को और कैंपर्स की लाइट स्विच ऑफ कर दी थी। ओके, देन पिलो फाइट स्टार्ट हो गई थी। ओके, All groups divided. Mirage, there are room dedicatedly have name just like Mirage room, Sukhoi room. ओके, So room अपनी टीम को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे पिलो फाइटिंग में। That was a funny incident during my first SSB. ओके। आई थिंक ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं लाइफ में, Yes ma'am. राइट? And in SSB we make very good friends. In ओके,
At मैसूर आई ऑल्सो मेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए। वो डेफिनेटली। 5 दिन भी बहुत होते हैं। हाँ, आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो गलत माहौल में ना पड़ें या गलत फ्रेंड्स ना बनाएं या बैड कंपनी से इन्फ्लुएंस ना हो? बिकॉज जनरली ये भी देखा जाता है कि बच्चे, जैसे आप भी स्मॉल टाउन से आए हैं, सिटी में आए हैं देहरादून में, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स नेगेटिवली हो जाते हैं, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम, सोसाइटी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि आपकी चॉइसेस क्या है, बिकॉज हर चीज़ इन्वायरमेंट से बनती है, कि जैसे एनवायरमेंट में आप हो वही होता है। और इंटरव्यू में भी असेसर्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बारे में पूछते हैं, बिकॉज दैट इज़ आवर एनवायरमेंट, बिकॉज आवर एनवायरमेंट बिल्ड अस, कि वॉट एवर वी आर दैट कम्स विथ आवर फ्रेंड्स फैमिली, बिकॉज वही हम सीखते हैं जो हमने स्पेंड किया है। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, एंड फ्रेंड्स ऑलवेज गुड इफ़ यू आर गुड विद देम। अगर तुम टाइम स्पेंड अच्छी जगह कर रहे हो तो वो वर्थ इट होता है। एंड इंटरनेट भी आजकल बहुत चल रहा है, सो देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन गेट अ लॉट, लाइक यूट्यूब के भी दोनों यूज़ है। यूट्यूब को भी प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली। एंड all so it's I will suggest that the choices should be good, because it will help you ultimately in not in a SSV only but for entire life. ओके, Yes ma'am. आप कोई क्लासरूम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, जिससे आपको लगा हो, जिससे लेटर आपको बहुत हेल्प मिली है? वही करना चाहूँगा कि जैसे कर्नल बेस सर ने फर्स्ट टाइम जब हमें एसएसवी का ओरिएंटेशन दिया था, ओके, at that time before that I didn't try to speak in English. So उस समय कर्नल बेस सर ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि कौन सा स्टूडेंट आके एक लेक्चरेट देगा फ्रेंड। अच्छा, तो मैंने थोड़ा दिखाया और हैंड रेज कर लिया, गया आगे, अच्छे से लेक्चरेट नहीं हुआ, पर कर्नल बेस सर ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि इनिशियली ये सबके साथ होता है। इवन सर टोल्ड अस दैट दैट हैपेंड विथ हिम आल्सो व्हेन ही स्टार्टेड टू ओके, फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। और बाद में आपने भी एक टाइमिंग फिक्स की थी 10 मिनट की आफ्टर कंप्लीटिंग द पीरियड, कि एक एवरी डे वन स्टूडेंट विल गिव लेक्चरेट यस, फ्रंट। तो दे उसने भी हेल्प की, बिकॉज सब ने अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया वहाँ पे कि वी कैन स्पीक ऑन हिस्ट्रीज। सो वहीं से स्टार्ट हुआ कि आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो इंसिडेंट मेरे एसएसपी में भी हेल्प किया, बिकॉज ओके, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट वहीं से हेल्प मिली, एंड कंटेंट भी इंग्लिश में प्रोवाइड होता था। सो दैट हेल्प मी इन साइक टेस्ट, बिकॉज इन साइक वी हैव टू राइट इन इंग्लिश। ओके, तो वहाँ पे भी हेल्प होती है कि आपको लिखना भी इंग्लिश में होता है एसएसपी में। ओके। स्पेशली हमारे जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत शाय रहते हैं और हेजिटेट करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है वो क्लास में हेजिटेट ना हो, बिकॉज ये एक इनिशियल लेवल है जहाँ आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, यस मैम। अच्छा मनीष, एक चीज़ और बताइए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, स्पेशली एनडीए रिटन की, आप ग्राउंड जीरो से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपका रूटीन क्या था? जैसे मैम सुबह क्लासेज लगती थी हमारी 7 to 12 and 2। तो Okay. सुबह 7 से 9 तो वो एक्स्ट्रा क्लासेज होती थी कि आपको कोई डाउट है क्या। ओके, एक आपकी होती थी, मैथ की भी होती थी, और चलती रहती थी अल्टरनेटिव। एंड देन द रेगुलर क्लासेज होती थी, एंड हर संडे को टेस्ट होता था एक, ओके, वो उसने भी हेल्प की। कोचिंग होने के बाद 2 बजे के बाद सेल्फ स्टडी भी करता था। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग थापा सर ऑल्सो डन सम फिजिकल एक्सरसाइज इन परेड ग्राउंड देहरादून। सो उसने भी हेल्प की कि एनर्जेटिक रहता था एंटायर डे। ओके, तो वो रूटीन काम किया एक। एंड ओरिएंटेशन कोर्स फॉर एसएसबी, उसने भी एक आउटर व्यू प्रोवाइड किया एसएसबी का। और जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनल पेपर से पहले मॉक टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है एक स्टूडेंट के लिए? mock test give us an environment of real time of exam। जब एग्ज़ाम में पहली बार बैठते हैं तो थोड़ा प्रेशर फील होता है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वो प्रेशर हैंडल करना भी आता है, एंड हम अपना टाइम सेट भी कर सकते हैं। जैसे मैथ में टाइम की प्रॉब्लम होती है कि कितने अटैम्प्ट कर पाते हैं, तो मॉक टेस्ट से वो भी पता चलता है कि हमें कौन से पोर्शन को कितना टाइम देना है। एंड क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की ट्रिक भी आती है, एंड अंडरस्टैंडिंग होती है कि यूपीएससी व्हाट यूपीएससी वांट टू आस्क,
व्हाट एक्सेप्ट फ्रॉम कैंडिडेट. सो ये हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है रियल एग्ज़ाम का. और आई विल सजेस्ट दैट almost 5 to 10 mock test should give every student before exam. Before the final exam. Yes, ma'am. Yes, definitely students mock test seriously लेने चाहिए आपको भी, because उससे आप फाइनल पेपर का आपको एक आइडिया मिलता है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है. एंड ऑल्सो आपका उसमें जो भी स्कोर आता है तो आपको एक आइडिया रहता है कि दिस इज़ योर स्कोर, तो आपको और मेहनत करनी है, या नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो कितने गलत आंसर्स हैं उनको कम करना है. सो आई थिंक इन ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाता है एक स्टूडेंट को कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, और वो Yes, चीज़ ma'am. आगे हेल्प करती है. Yes, ma'am. ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आई थिंक स्टूडेंट को आगे लेके जाती हैं, और इनसे किसी को नहीं घबराना चाहिए. Yes, ma'am. तो आप अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? I want to give advice that you should work hard and एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए विच बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू. एक अच्छी गाइडेंस भी हेल्प करती है. जस्ट लाइक मैंने ग्राउंड जीरो में एडमिशन लिया तो एक अच्छी गाइडेंस मिली जिसने हेल्प की मेरी कि मैं मेरा रिटर्न सेकेंड अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पाए. बिकॉज कई बार होता है लड़के रिटर्न भी नहीं क्लियर कर पाते. सो एक गुड गाइडेंस भी हेल्प करती है हमारी जर्नी में. उसे भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए, हॉबीज़ परस्यू करनी चाहिए, और कंटिन्यू हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ. डेफिनेटली, ये तो Yes, है ही. ma'am. खैर ठीक है. और जो भी आपने एनडीए की ट्रेनिंग में, चाहे वो रिटन है चाहे वो एसएसबी के लिए, जो भी सीखा है, आपको क्या लगता है वो लाइफ में आगे कहीं ना कहीं तो काम आएगी ही? Yes, ma'am, definitely, because in SSB I interact with a number of officers. So the communication skills, the way of conducting with peoples, that changed a lot. And Okay. confidence भी आपने build हुआ, ओके public speaking and those all things. And strategy जो मैंने एनडी रिटर्न में फॉलो की थी, कोई भी competitive एग्जाम्स हो, strategies आर सेम. ओके. यस मैम. प्लानिंग एक बार आ जाती है करनी तो वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो हेल्प करती है वो. सो स्टूडेंट्स, अगर इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को आप लाइफ में रखेंगे, सो आई डोंट थिंक आप कभी भी फेल हो सकते हैं. और फेलियर अगर लाइफ में आएगी भी तो वो भी एक स्टेपिंग स्टोन ही होती है सक्सेस का. तो जैसे आपने सुना है मनीष से, खुद मनीष से आपने सुना है कि किस तरीके से मनीष हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हुए और फेलियर को फेस करके भी वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे. ही डिडंट गिव अप. सो इसी तरीके से आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है. नेवर गिव अप. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.